अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। सोचा था क्या क्या हो गया। ये एक पुराना गाना है, आपने सुना होगा, सुरैया ने गाया था। फिर फैज साहब ने लिखा कि खुदा वो वक्त न लाए कि सोगवार हो तू। मगर हमारे यहाँ पिछले 55 वर्षों में इतने लोग सोगवार हुए हैं, चाहे अपनी हरकतों की वजह से, चाहे दूसरों की हरकतों की वजह से। मगर आज जो मेरे मेहमान हैं, ये एक बड़े सरकारी अफसर थे, सिविल सर्वेंट। इनके नाम के आगे 3 लफ्ज लिखे हुए हैं, अंग्रेजी ABCD के CSP। ये जो लोग होते हैं, जब ये पावर में होते हैं तो ये समझते हैं ये खुदा है, जो लिखा वो पूरा होगा, जो कहा वो मानना होगा, जो सुना उस पर ध्यान नहीं दिया, जो चाहा वो हुआ, जो ना चाहा वो नहीं हुआ। इन लोगों को मालूम है कि हुकूमत जो है इनके बगैर काम नहीं कर सकती, चाहे कोई भी हुकूमत आए। 55 वर्षों में कई हुकूमतें आई, मगर जो सिविल सर्वेंट्स हमारे यहाँ हैं वो उन हुकूमतों पे हंसते रहे, उनका मजाक उड़ाते रहे कि काम तो हमें ही करना है। मगर बाज़ी हुकूमतें ऐसी आई कि जिन्होंने सिविल सर्वेंट से ये पूछा कि आपने क्या किया, आपने ये गलत काम क्यों किया। हजारों सिविल सर्वेंट्स हैं जिसमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने कोई काम नहीं किया। मैं कुछ कह रहा हूँ यार 23 मिनट का तुमने मुझसे कहा था कि 23 मिनट का टोटल प्रोग्राम है, 14 मिनट तो तुम बोल चुके हो, तब मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी बिला वजह तकल्लुफ के लिए। सर, अगर आप पावर में होते। मैं अभी भी पावर में हूँ, ऐसी नहीं क्या सर, बात आप है? पावर में नहीं है प्लीज। नहीं है, ठीक है, ओके। तो बहुत से सरकारी अफसर ऐसे हैं कि जिनसे अब हुकूमत पूछ रही है कि आपने क्या किया, या जो ये आपने। कोई फख्र की बात नहीं है, ये कोई फख्र की बात नहीं है जो तुम बता रहे हो कि सरकार पूछ रही है हमसे कि हमने क्या किया। ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया, ऐसी बात नहीं है, किया, बहुत कुछ किया। बहुत कुछ किया, मगर क्या किया? बहुत कुछ किया मगर अपने लिए किया, अपने खानदान के लिए किया, अपने ससुराल के लिए किया, अपने जानने वालों के लिए किया, अपने दोस्तों के लिए किया, और उससे बहुत फायदा भी उठाया। तुमने क्या इराक के लिए किया, बांग्लादेश के लिए किया, किसके लिए किया? तुमने अपने घर के लिए नहीं किया। बेकार की बातें बुला के टेलीविजन के ऊपर करते। सर, मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, प्लीज। लूज टॉक में जो आज मेरे मेहमान हैं वो एक सिविल सर्वेंट है। लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे सरकारी अफसर थे, मगर अब परेशान हैं। अच्छे कड़क कड़क थे, कड़क। जी, यार मैं बहुत कड़क CSP था, कड़क कड़क। कड़क CSP थे। CSP चाहे कड़क हो, चाहे ठड़क हो, चाहे फड़क हो, CSP होता है। बहुत पावर होती है यार उसके क्यों पास। काफी मिला रहे हो खाम खाई के? CSP होता है, जी, CSP होता है। CSP होता है। CSP जो है ना, ये ABCD की माँ, ये गाली गाली मत दें आप। नहीं, किस तरह you expect me to do that? मैं ये कह रहा था कि पूरी बात को सुना करो, तुम लोग में खराबी है, पूरी बात सुना करो कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो CSP है ये ABCD की माँ होती है, ये कह रहा था मैं। अगर मैं आप बात पूरी कर लूं उसके बाद आप बात करें मुझसे। करो करो। तो आज लूज टॉक में जो मेहमान हैं, वो मेहमान, जब लोगों ने मुझसे कहा कि आप इनको बुलाएं, इनसे बात करें, इनसे पूछें। अरे यार तुमने पूछ लिया, बुला लिया, मैं आ गया हूँ, खत्म करो यार, बातचीत को आगे करो। मैं आ गया हूँ, बिना वजह की बात कर रहा हूँ। मैं सरकारी अफसर हूं नहीं, मैं सरकारी अफसर था। तो अब क्यों नहीं है आप? हाँ, गुड क्वेश्चन। इसलिए मैं सरकारी अफसर, अब मैं इसलिए सरकारी अफसर नहीं हूं मेरी जान, क्योंकि जो है ना, मैं सिविल सर्वेंट था।
और सिविल सर्वेंट की अब जरूरत नहीं, इसलिए मैं सरकारी अफसर नहीं। तो क्यों नहीं है? कौन? आप क्यों नहीं हैं सिविल सर्वेंट? यार मेरी जो कहानी है ये कोई लव स्टोरी नहीं है जिसको सुन के तुम एंजॉयमेंट लोगे कि उसमें हीरोइन भाग रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझसे मेरे वालिद साहब ने कहा था कि बेटा चादर देख के हमेशा पैर फैलाना, बहुत अच्छी बात। ऑलवेज स्ट्रेच योर लेग विद द साइज ऑफ द चादर। मेरे एक जानने वाले हैं, एक टेक्सटाइल मिल के मालिक हैं, उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी चादर जो है मुझे गिफ्ट में की। कितनी बड़ी चादर? बहुत बड़ी चादर, पूरी फैमिली आ जाती थी उसके ऊपर, फिर भी 30-40 टांगे बच जाती थी। रिश्वत लेते थे? इधर मुँह लाओ, इधर मुँह लाओ। क्या मतलब? मुँह इधर लाओ जल्दी से। क्यों? मुँह इधर लाओ, मुँह इधर लाओ। क्यों? आप लाइए तो सही, मैं आपको बताता हूँ। तौबा 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 तौबा, कैसे किस तरह की बातें कर रहा हूँ? मैं रिश्वत लेता था? रिश्वत नहीं लेता था मैं। याद रखो, हमारे बीइंग मुस्लिम में तुम्हें एक बात बताऊं कि रिश्वत लेना जो है वो बुरी बात है, गुनाह है। और मैं जो हूँ यार रिश्वत नहीं लेता था, मैं तोहफे लेता था, और तोहफे जो है जायज है। किस किस्म के तोहफे लेते थे आप? हाँ, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि मैं किस किस्म के तोहफे लेता था। देखो, तोहफों का कोई मोल नहीं होता। क्या नहीं होता? तोहफों का कोई मोल नहीं होता। 2 मकान मैंने बनवाए सरकारी नौकरी में। एक मकान, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, किस किस्म के तोहफे लेते थे आप? हर किस्म के तोहफे लेता था, एनी टाइम एनी वेयर, समटाइम्स इन द नाइट, समटाइम टिल लेट नाइट, तोहफे लेता था। कितने तोहफे लिए आपने? वही बता रहा था ना मैं तुमको कि कितने तोहफे लिए। 2 तोहफे का कोई मोल नहीं होता, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया। तोहफे का कोई मोल नहीं। ज्यादा जोर से लग गया क्या? नहीं, ज्यादा जोर से लग गया। अभी तो देखो, जब ये पीक पे आएगा तो इसके लिए तैयार रहना, शायद इससे भी जोर से पड़े। तो मैं ये कह रहा था तुमको कि तोहफों का कोई मोल नहीं है। 2 मकान जो है मैंने सरकारी उसमें नौकरी में 2 बंगले बनवाए, और एक बंगला मैंने बनाया बैंक से लोन लेके। लोन वापस किया आपने? झूठ नहीं बोलूंगा, लोन वापस नहीं किया मैंने। इसलिए नहीं किया कि मेरे एक बड़े सरकारी अफसर थे, वो साले डिसइंफॉर्मेशन उन्होंने मुझे दी। मुझसे कहने लगे कि मत देना साली बैंक के पैसे, ये बंद हो जाएगी ये बैंक। मैंने रोक ली पैसे। बैंक बंद हो गए? नहीं ना, चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। इट्स फ्लोटिंग, फ्लाई कर रहा है। तो कर्जा वापस क्यों नहीं किया आपने? चलवाने की जरूरत नहीं है। कर्जा वापस क्यों नहीं हाँ, इस तरह बात करो, आराम से चैन से बात करो, वरना जरूरत नहीं थी जिस वक्त मैं सर्विस में था कि तुम जैसे 2 कौड़ी के लोग मेरे सामने आके इतनी ऊंची आवाज, टोन नीचे रख के बात करो। देखो क्या कर रहे थे, सवाल तुम्हारा क्या था? सर, आपने कर्जा वापस क्यों नहीं किया? हाँ, देखो मैंने कर्जा इसलिए वापस नहीं किया कि मैंने बैंक वालों से ये कहा, मैंने बैंक वालों से कहा कि आफ्टर ऑल आई एम अ मुस्लिम। मुस्लिम? अल्लाह ताला को मुंह दिखाना है मुझे, और सूद जो है वो हराम है, जायज नहीं है। सूद माफ कर दो, कर्जा मैं दे देता हूँ तुम्हें। आप दोबारा कहेंगे कि आपने बैंक वालों से क्या कहा? मैंने बैंक वालों से कहा कि आफ्टर ऑल आई एम मुस्लिम, और जो है उसमें सूद हराम है। तुम मुझसे एक्चुअल रकम ले लो, सूद मैं नहीं दूंगा। सर, जब आपने कर्जा लिया था तो आपको मालूम था कि आपको सूद देना पड़ेगा? यस, उस वक्त मालूम था। वेरी ट्रू, मुझे मालूम था कि सूद वापस देना पड़ेगा, लेकिन देयर इज अ पॉइंट इन इट। मैं ये सोच रहा था कि ये एक इस्लामी मुमलिकत है, सूद तो एक दिन माफ हो जाएगा। क्यों माफ हो जाएगा? बिकॉज दिस इज अ मुस्लिम स्टेट, बट इन अ बैड स्टेट। सरकारी अफसर से मेरी बातचीत जारी है, मिलते हैं पहली गिफ्ट के बाद। आपको सरकारी मुलाजमत से क्यों निकाला गया? सर, आप कोई रेलवे में नहीं है। नहीं, जिस जमाने में सर्विस में था, उस जमाने में ऐसे ऐसे पाइप लोग ला के देते थे, आइवरी के पाइप। आइवरी तो जानते हो ना, हाथी दांत के। जी। अब देखो, लोकल भी बड़ी मुश्किल से खरीद पा रहा हूँ क्योंकि नैब पीछे लगी हुई है मेरे। नैब पीछे लगी हुई है? जी भी अल्लाह का शुक्र है। अगर नैब आगे लगी होती तो आपकी चीख निकल चुकी। नहीं, नैब हर जगह से है, चारों तरफ से है नैब। अल्लाह ताला महफूज रखे। जब नैब अटैक करता है, हमलावर होता है नैब, तो चारों तरफ से होता है, ना आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं, और एकदम डायरेक्ट। इधर
मुझे आगे लो जाओ तो चारों तरफ से नैब अटैक करता है, बहुत बुरी तरह अटैक करता है। आपको सरकारी मुलाजिमत से किस तरह निकाला गया? यूं निकाला गया, बल्कि चुटकी बजाने में भी थोड़ी देर हो गई, इससे भी तेजी से निकाला गया। शादीशुदा हैं आप? खूब। मैं समझा नहीं। क्या नहीं समझे? खूब नहीं समझे? नहीं पढ़ लिखे नहीं हो तुम? सर प्लीज, सुनो तो जब मैं ऐसे- आपसे एक बात कर रहा हूँ, मैं आपका होस्ट हूँ, जब मैं आपसे कोई सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब ऐसे दें कि नाजरीन उसका जवाब समझ सके। कौन है नाजरीन की तरह? नाजरीन देख रहे हैं आपका किधर प्रोग्राम। कहाँ है नाजरीन? मुझे बताओ, मैं उनसे मुखातिब सर होकर अब जवाब। तक सिविल सर्वेंट का प्रॉब्लम ही ये है कि जिन लोगों से जो काम पड़ा हुआ है, अगर सिविल सर्वेंट्स उनको देख लेते तो आज इस प्रॉब्लम में नहीं होता। वेरी गुड, क्या खूबसूरत बात की है, फलसफियाना बात की है, फलसफियाना लेकिन बेवक्त बात की है। इसका कोई टाइम नहीं था। मार ले मार ले। नहीं, जब वक्त आएगा मैं ऐसा मारूंगा, भिन्ना के मारूंगा, फिक्र नहीं करो उसकी तुम, ये मुझे आदत है। बात के सवाल क्या कर रहे थे? शादी के बारे में पूछ रहे थे। आप शादी की शादीशुदा हैं? मैंने जवाब दिया था। खूब। क्या मतलब है, समझा नहीं। एक शादी मैंने सरकारी की थी, मतलब सरकारी नौकरी के दौर में की थी, और एक नौकरी से निकाले जाने के बाद की थी। दूसरी शादी क्यों किया? दूसरी शादी इसलिए की कि जो मेरे ससुर थे दूसरे वाले, वो भी एक सरकारी सीएसपी अफसर थे, और पहले ससुर जो थे पहले ससुर जो थे वो नौकरी से निकाल दिए गए। आपके साथ ही? दोनों एक साथ किक आउट हुए थे। अच्छा। तो लोगों ने कहा कि यार बुरा लगता है, ससुर और दामाद दोनों नौकरी से बाहर हैं, तो उन्होंने मुझे नौकरी में ले लिया। और ये जो दूसरे वाले ससुर है ना, अगर मुलाना इधर मुलाना, तो यार, ही इज अ ब्लडी राशि, बहुत बड़े राशि है। ही इज राशि, ही वाज राशि, एंड ही विल रिमेन राशि टिल डेथ। बताओ यार, मैंने उनसे कहा कि भाई आप किस किस्म के आदमी हैं, आप एक पैसा खर्च कीजिए। पैसा खर्च ही नहीं करते थे, बिल्कुल पैसा खर्च, सिर्फ आमदनी चाहिए थी। जांगिया तक जो है वो नहीं खरीदते थे। क्या? जांगिया तक नहीं खरीदते थे। मैंने कहा सर आप जांगिया क्यों नहीं खरीदते हैं? जांगिया वक्त की जरूरत है। तो कहने लगे शट अप, जो चीज नजर नहीं आती है उसको खरीदने का फायदा क्या है? आपके 3 घर हैं। एक्चुअली ओरिजिनली जो है मेरे 4 घर थे। पहली बेगम की तलाकी के वक्त जो है वो एक घर उनको देना पड़ा। तलाकी? यार काफिया मिलाया था मैंने रुखसती से तलाकी। कैसा लगा सच बताना? आपको अपनी बेगम से मोहब्बत थी? यार अनवर, ईमानदारी से एक बात बताऊं, मुझे बेगम कोई भी हो मुझे मोहब्बत हो जाती है, चाहे अपनी या आगे। मुला मुला जल्दी लाओ, निकल जाएगा, फकरा निकल जाएगा, जल्दी लाओ ना मुंह। तोबा 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 तोबा, चाहे किसी की भी हो, मुझे अच्छी लगती है। मैंने बताया ना तुमको। कितना पैसा है आपके पास? कितना पैसा है आपके पास? क्या चीज? कितना पैसा है आपके? चलो तुम ये बताओ, मेरी ये हैबिट कैसी लगी? कौन सी हैबिट? यही कि मुझे हर बेगम से मोहब्बत हो जाती है, चाहे वो अपनी हो या किसी और की भी हो। तो ये आपका जाती मामला है, मगर ऐसी क्यों हो जाती है मोहब्बत आपको? यार देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। इस्लामाबाद में मेरे पड़ोस में एक साहब रहते थे, और से सुनना मेरी बात को। इस्लामाबाद में मेरे पड़ोस में एक साहब रहते थे, साले बहुत ही निचले दर्जे के, मामूली शक्ल सूरत के थे। उनकी बीवी उतनी ही हसीन और खूबसूरत थी। एंड बीइंग मुस्लिम, पड़ोसी का ख्याल रखना जो है वो मेरा फर्ज है। तो मैं, लेकिन एक अजीब मेरे साथ में किस्सा हुआ कि जब भी मैं पड़ोसन का ख्याल रखने जाता था तो या तो कुत्ता आ जाता था या शौहर आ जाता था। ये जिंदगी का मेरा वाहिद ख्याल था जो मैं नहीं रख सका। आजकल आप क्या कर रहे हैं? आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल जो मैं नैब के चक्कर लगा रहा हूँ। कोई वकील रखा है आपने? नहीं यार, बहुत महंगा वकील, तो बहुत टू एक्सपेंसिव। वकील बहुत एक्सपेंसिव। मैं जो दूसरी बीवी है ना, मेरी दूसरी बीवी को जो मैं है वकालत करवा रहा हूँ, 5 साल के अंदर वो वकील हो जाएंगी, तब तक अगर मेरी बीवी रही तो। और अगर जज बन गई तो फिर तो मेरे लिए थिंग्स विल बिकम मोर इजियर। आप समझते हैं नैब में आपका केस 5 साल चलेगा? क्या कहा तुमने? सवाल फिर से करना। आप समझते हैं कि नैब में आपका केस 5 साल चलेगा? 6 लाख गिफ्ट्स का केस है मेरी जान। कितने का? 6 लाख गिफ्ट्स का केस है। अगर एक दिन में भी नैब ने एक केस निपटाया तो 6 लाख दिन लगेंगे, और 6 लाख को 365 से मल्टीप्लाई कर दो, तब तक ना नैब रहेगी, ना तुम रहोगे, ना मैं रहूंगा। छोड़ा यार, इन बातों में क्या रखा हुआ है। अगर आपकी बेगम जज बन गई और बहुत अच्छी जज बन गई, फिर क्या होगा? अरे क्या फायदा होगा?
बगैर जज बने हुए वो इतने बुरे फैसले करती हैं यार। तो अगर जज बन गई तो वो फिर क्या अच्छा फैसला करेंगी वो। आपकी बेगम ने कहाँ तक पढ़ा है? मेरी बेगम ने 8वीं जमात तक। क्या? कहाँ तक पढ़ा है आपकी बेगम ने? आवाज नीचे करके मुझसे बात करना। सर, आपकी बेगम ने कहाँ तक पढ़ा है? देखो मेरी बेगम जो है उसने 8वीं तक पढ़ा है और मैं उसे वकालत पढ़ा रहा हूँ। सर, 8वीं तक जिस खातून ने पढ़ा हो वो वकालत नहीं कर सकती। बहुत ज्यादा। वकालत के लिए बीए जरूरी है। करेक्ट, मैं बिल्कुल सही कहा तुमने। मेरी बीवी जो है वो वकालत कर रही है, इलेक्शन में नहीं खड़ी हो रही है। इलेक्शन में नहीं खड़ी हो रही है, वकालत में डिग्री चेक नहीं होती। वकालत पढ़ने के लिए बीए जरूरी है। यार फजूल की बातें मत करो। वकालत करने के लिए एबीसीडी का वाकिफ होना जरूरी है। इफ यू नो एबीसीडी एंड इफ यू नो व्हाट इज योर नेम, यू कैन जस्ट राइट एनी डिजिग्नेशन इन फ्रंट ऑफ योर नेम, नोबडी इज गोइंग टू चेक। मेरा एक मामू थे यार, तो मेरे एक मामू थे, फौज से उनका दूर दूर का वास्ता नहीं था, पूरी जिंदगी अपने नाम के आगे कर्नल लिखते रहे, उनको तो किसी ने नहीं पकड़ा। ये तो बेईमानी हुई सर। ये जो हो रही है वही तो बता रहा हूँ मैं तुमको, और क्या बता रहा हूँ। नैब वाले क्या कह रहे हैं? कौन? नैब वाले क्या कह रहे हैं? यार बताओ, नैब के चेयरमैन को देख के तो मेरी टांगे कांप गई। ही कॉल्ड मी इन द ऑफिस और मुझे बुला के अपना चश्मा उठा के मुझसे कहने लगे, मेरी आंखों में आंखें डाल के कहने लगे, पुत्र चुन लिया मैंने तुम्हें, ओए सारा जहां रहने दिया, चुन लिया। मैंने कहा सर आगे का गीत मैं पूरा करता हूँ। कहने लगे इधर बैठ जाओ। नैब तो अपना काम ठीक कर रही है। नैब क्या औरत है जो अपना काम ठीक कर रही है? तो नैब को कैसे मालूम हुआ आपको गिफ्ट्स का शौक है? बीइंग मुस्लिम। क्या कहा आपने? बीइंग मुस्लिम। एक बार तो और कहिए। बीइंग मुस्लिम। बीइंग अ मुस्लिम, मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपके मुंह से सुन के। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, बीइंग मुस्लिम ये मेरा ईमान है कि मर के हमें अल्लाह की तरफ जाना है। कहाँ जाना है? अल्लाह की तरफ जाना है। 4 आदमी चाहिए होते हैं, बिल्कुल जी। लेकिन 4 जानने वाले चाहिए होते हैं। जी, उठाने के लिए अल्लाह ताला उठाता है ना इंसान को। जी। 4 आदमी जानने वाले, लेकिन जिस तरह नैब ने मुझे उठाया है इस तरह अल्लाह भी नहीं उठाता किसी को जिस तरह नैब ने उठाया है। 5 आदमी भेजे, 4 भी नहीं, और वो 5 मेरे वाकिफ नहीं थे। 2 ने बगल से पकड़ा मुझे यूं करके, दोनों पैरों में हाथ डाल के 2 ने पकड़ा, और 5वां जो है अगर उसके बारे में मैंने बताया तो बयान जो है तहजीब से गिर जाएगा। मुद्र तौबा 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 तौबा। बेगम ने कुछ नहीं कहा? बेगम ने कुछ नहीं कहा? कहा ना बेगम ने कहा। बेगम कहने लगी कि जाओ डार्लिंग, तुम्हें सुपुर्द नैब किया, ये कहकर बुढ़ी और खराटे नहीं पराठे। इसका क्या मतलब होता है यार? किस किस्म के आदमी हो तुम? खराटे, खराट भी हैं और खराटे भी उनके। सर फिर क्या हुआ नैब के साथ? आपका क्या हुआ? वो क्या कर रहे थे आपके साथ? मुझे ले गए। कुछ उगलवा रहे थे आप? सुने ना, मुझे ले गए। जी। पहले तो 2-3 दिन मुझे कमरे में बिठा दिया, कोई मुंह नहीं लगा रहा था, और मुझसे कहने लगे कि उगलो। अब अम्मा भी की बात यहां मुझे याद आ गई। अम्मा भी ने मुझे बचपन में एक बात बताया था कि बेटा जो कुछ खाओ सब्र शुक्र करो, और जो खाया है उसको उगलो मत। ठीक है? माशाल्लाह। जान का जोर लगा लिया ना अपने, जान का जोर लगा लिया ना। मैं उगल के नहीं दिया कुछ। माशाल्लाह। मुझे नायब वाले कहने लगे कि हम तुम्हें एक सेल दे रहे हैं। मैंने कहा जापानी सेल देना, पाकिस्तानी सेल ज्यादा देर नहीं चलता है। तो बहुत बदतमीजी से एक साहब ने कहा, साले वो वाले सेल नहीं, एक कोटरी दे रहे हैं तुझे जिसको सेल कहते हैं। वहाँ सेल के अंदर मुझे दाखिल कर दिया। छोटा सा सेल था यार अनवर, तौबा तौबा तौबा, तुम्हें क्या बताऊं मैं। पहले जब मैं यूं करके घुसा हूं तो पहले सर जब मैंने टिकाया तो पैर यूं हो गया, और जब पैर को मैंने टिकाने की कोशिश की तो सर यूं हो गया। 2 घंटे तो मैं रहा, तीसरे घंटे मैंने उगल दिया और केस चल रहा है। नहीं, मुकदमा तो चल रहा है आपके ऊपर, मगर सर इल्जाम क्या है?
खांसी आ गई तुम्हारा सवाल सुन के। क्या सवाल था तुम्हारा? नहीं, मैं कह रहा था आप पे मुकदमा चल रहा है, ठीक है, मगर इल्जाम क्या है? मिस यूज ऑफ पावर। मिस यूज ऑफ पावर। अगर यूज ऑफ मिस इन पावर होता तो मुझे एतराज नहीं होता, इसलिए कि यार मैंने इधर मुलाओ, जल्दी मुलाओ। तौबा तौबा तौबा, मैंने पावर का मिस यूज कभी भी नहीं किया। अब क्या होगा? कहो क्या होगा? मतलब जो कुछ हो रहा है, कुछ नहीं, पूरा पाकिस्तान देख चुके थे, पूरा पाकिस्तान देख चुके थे यार। अनवर अटक रह गया था, पिछले 8 हफ्तों से वहां पर बुला रहे हैं, और बदतमीजी देखो कि किराया भी खुद भी देना पड़ता है। मैं परेशान हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं इनसे क्या बात करूं। अगर आप भी परेशान हैं तो आपसे मुलाकात होगी थोड़ी देर के बाद। नैब वालों ने क्या कहा? किसने? नैब वालों ने कि आपसे पैसा वापस मांगा? किसने? नैब वालों ने। नैब वाले कहने लगे साले, ये लैंग्वेज है, देखिए किस तरह की बात है। एक आदमी ने मुझसे कहा, कहने लगे जितना पैसा तेरे पास है इतना तो पाकिस्तान के पास भी नहीं है। तो ये उनको मालूम कैसे हुआ? अनवर साहब यही यार, यही मैं पूछता हूँ, ये एक मिस्ट्री है। क्या है सर? मिस्ट्री। मिस्ट्री? ये एक मिस्ट्री है कि ये मतलब मिस्ट्री कोई खातून का नाम है? मिस्ट्री या अच्छा मिस्ट्री मतलब मिला के बोलो मिस्ट्री। मिस्ट्री। मिस्ट्री, अच्छा। एक थी मिस्ट्री, मिसेस डीनू मिस्ट्री, जिन्होंने पढ़ाया है प्रिंसिपल। हाँ, मेरे भी बच्चों को पढ़ाया उन्होंने। वो मिस्ट्री थी, जी जी। ये मिस्ट्री है। मिस्ट्री। मिस्ट्री, अच्छा, खुफिया बात कर रहे हैं। खुफिया बात। दैट्स करेक्ट, जी। दैट्स करेक्ट। इनको कौन बता देता है इतनी सही सही इंफॉर्मेशन? कौन देता है नैब वालों को? सर डिपार्टमेंट वाले बता देते हैं। यार मेरा डिपार्टमेंट तो एक हमाम था जिसमें सारे नंगे थे, सिर्फ एक चपरासी था जो कपड़े पहने हुए नजर आता था, और सर नीचे करके, नजरें नीचे करके बड़बड़ाता वो हमारे सामने से गुजर जाता था कि खुदा से डरो मनुष्यो, क़यामत के दिन खुदा को क्या मुंह दिखाओगे, अबे देख लेना यहाँ किए की सज़ा यहीं मिल जाएगी, अबे तुम लोगों का तो तख्ता उल्टा जाएगा, ये बड़बड़ाता रहता था। मुझे दुख हो रहा है कहते हुए, सजा तो मिल गई। अरे चल यार, किस किस्म की बात कर रहे हो? सजा भी कहाँ मिली? अभी तो केस चल रहा है। लेकिन एक तरीका होता है कार्रवाई करने का अनवर मकसूद। एक इधर मुंह लाओ, मुंह इधर लाओ, तौबा तौबा तौबा। एक तरीका होता है यार केस को चलाने का। एक तरफा बात किए चले जाते हैं, मेरी सुनते ही नहीं, अपनी सुनाते रहते हैं, और अगर मैं उनको कुछ बोलता हूं तो कहते हैं खामोश। बताओ यार, इल्जाम लगा रहे हैं वो एक सरकारी अफसर पे कि यू आर अ ब्लडी थीफ। आपको थीफ कहते हैं? बात किसकी हो रही है? किसकी बात हो रही है? मेरे रिश्तेदारों की बात हो रही है, मेरे पड़ोसी की? मुझे ही कह रहा हूं ना, मुझसे कहते हैं कि यू आर अ थीफ। अगली तारीख कब है सर आपकी? पता नहीं, पिछली तारीख तो भी 3 दिन पहले थी, किसी वक्त भी अगली तारीख दे देंगे। तो ये जब जाते हैं आप इस्लामाबाद तो ये खर्चा जो होता है? यही तो कह रहा हूं ना कि पिछली तारीख जो है 3 दिन पहले थी, अब अगली तारीख किसी वक्त भी बुला लेंगे। और देखें मेरे साथ में क्या हो रहा है यार, किस कदर जुल्म सितम हो रहा है मेरे साथ। तौबा 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 तौबा। बल्कि इधर आओ, मैं तुम्हें बताऊं, तौबा 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 तौबा, कितना जुल्म हो रहा है। 80,000 रुपए मेरे खर्च होते हैं यार जाने के लिए, इस्लामाबाद जाने के लिए 80,000 रुपए क्लब क्लास से मैं जाता हूँ, और होटल का खर्चा तकरीबन 80,000 रुपीज के करीब खत्म होता है। अब मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरे 80,000 रुपए जा रहे हैं, साला परेशानी मुझे इस बात की हो गई है कि जब अगली गवर्नमेंट आएगी वो पकड़ लेगी कि बेटा ये हफ्ते में जो तू 3-3 दफा इस्लामाबाद जाता था, 80,000 रुपए खर्च करता था, ये पैसा तेरे पास आया कहां से? ये तकलीफ चल रही है मुझे। सर ये रुपए आपके अपने हैं जो खर्च करते हैं आप? ये रुपए आपके अपने हैं जो आप खर्च कर रहे हैं? अबे जाहिल आदमी, अपने तो यहाँ रिश्तेदार नहीं है तो पैसे कहाँ से अपने रहेंगे? सिर्फ एक सवाल का मुझे आज जवाब दे दो, ये हुकूमत कब तक रहेगी? सोच के बताना, ऐसे अलट अपना बोल लो, कैलकुलेट करके बताओ, मैं जब तक ये कश ले रहा हूं। ले लिया? अब बोलो, कब तक रहेगी ये हुकूमत?
अबे बोलना फूटो ना मुझसे एक का शॉल नहीं, मैं सोच रहा हूँ सोचो एक का शॉल। मैं रेस्ट करूँ 1 मिनट यार। ऐसी घंटी अगर नैब वाले भी बजा देना तो हम समझेंगे छुट्टी हो गई, हमारी जान छूटेगी। स्कूल में ऐसी छुट्टी होती थी। खैर हाँ, क्या हुआ? इसकी सोच में पड़ गए? मैंने कोई ऐसा सवाल कर दिया क्या? इस हुकूमत का सर एक जमाल है, और ये हुकूमत जो आई है ये रहने के लिए आई है, चाहे जमहूरियत रहे ना रहे। मगर तुम ये कह रहे हो ये हुकूमत रहेगी? जी हुकूमत रहेगी सर। ठीक है। मैं अब आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, ये मैंने नोट किया हुआ है। सिविल सर्विस जो है सर, मुझे आपसे कहते हुए, आप इतने बड़े अफसर थे, सिविल सर्विस थे पे लाइटर गिरा है, थे पे लाइटर गिरा है। हाँ, सिविल सर्विस एक बहुत मोतबर और मोहतरम सर्विस है सर। इधर रहो, नहीं आप मारेंगे। इधर रहो, क्योंकि एंड अब तो कुछ भी करूं मैं, क्या फर्क, क्या तुमको क्या फर्क पड़ेगा? अब तो एंड है प्रोग्राम का। आखिरी सवाल है ना ये? आप मारेंगे नहीं? आखिरी सवाल है ना ये? जी। क्या सवाल किया? पूछ। सर मुझे परेशानी हो रही है कि आप जैसा इंटरव्यू मैंने किया ही नहीं। सिविल सर्विस जो है वो एक बड़ी मोहतरम और मोतबर सर्विस है सर। इधर इधर जी सर, मैं आपसे कह रहा था कि जो सिविल सर्विस है ये एक बहुत मोतबर और मोहतरम सर्विस है, जिसका दारोमदार लोगों की खिदमत पे होता है। नहीं सर, जब आप सुन, तुम बहुत बोल चुका, सुन। जी सर। तुम्हें पता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? तुम्हें ये बात नहीं पता होगी। सब आप मैं बताता हूँ तुमको क्यों आया हूँ मैं। जी सवाल तुमने क्या किया? सर, अगर वहीं बैठ जाए हम जाके। सवाल क्या किया था तुमने? सर देखिए, आप पावर में नहीं है। नहीं, सवाल क्या किया था? सर आप पावर में नहीं है। अबे एक घंटे से बदतमीजी कर रहा है। आप मेरी बात सुने। नहीं, तुम मुझे किस बात का जवाब दे रहे हो? आप पावर में नहीं है। मैं पागल हो चुका हूँ। आप पावर में नहीं है। एक तो नैब ने मुझे पागल किया, वो ऊपर से तूने यहाँ बुला के मुझे आप पावर में नहीं है। अरे छोड़ो, मैं सर आपकी नैब में ऐसी तैसी की हुई है। मैं आज तेरी पावर निकाल दूंगा। सर आपकी नैब में ऐसी तैसी की हुई है। तुम इधर नाजरीन, का अगले हफ्ते अगर बच गया तो नहीं सर, आपकी तमीज ही नहीं है। आप जिस तरह अपने सबऑर्डिनेट से बात करते हैं उस तरह मुझसे कर रहे हैं। मैं आपका होस्ट हूँ। आप पावर में नहीं है। आप सिविल सर्वेंट थे, अब आप नहीं है। मुझे नहीं पता। हट जाए। इजाजत लो, मैं अपनी कार्रवाई पूरी करूंगा। इजाजत लो। अगले हफ्ते मुलाकात होगी अगर बच गया तो अटक में। मेरी आपकी अटक में मुलाकात होगी। खत्म हो गया प्रोग्राम? खुदा हाफिज। खत्म हो गया? जी। अब बता क्या करें।